सर, राजनीति का नटवर लाल आज केजरीवाल ने कहा कि हम कहां से कहां आ गए, ईश्वर की कुछ और मर्जी है। मतलब केजरीवाल भी सपना देखा आज भारत का प्रधानमंत्री बनने का, क्योंकि केजरीवाल जश्न मना रहे थे कि अब उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी और शरद पवार की पार्टी की राष्ट्रीय दर्जा समाप्त होने के बाद केजरी ने कहा कि कहां से कहां आ गए। उसे बताना चाहिए सचमुच कहां से कहां तो आ गए है। मनीष सिसोदिया जेल में, धरती का सबसे ईमानदार शिक्षा मंत्री, मोहल्ला क्लिनिक वाला सत्येंद्र जैन लगता है परमानेंट तिहाड़ी हो गया। हाईकोर्ट ने कहा कि तुम्हें तो जमानत देने को बनता नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने जो आज नाटक किया प्रधानमंत्री के ऊपर जाकर के और प्रधानमंत्री बनने के सपने को देखकर लेकर के, इन तमाम पापों को छुपाते हुए कि उसके दो सबसे बड़े कर्णधार जेल में हैं, लगभग 13 एमएलए जो है वो जेल जा चुके हुए हैं। ये वो जो आया था ईमानदारी के नाम पर राजनीति करने, एक नया विकल्प देने, देश ने इसके चरित्र को एक नटवर लाल के रूप में देखा है। और केजरी का चरित्र ये है कि इस देश में उम्मीद खत्म हो गई है कि कोई युवा, कोई व्यक्ति यदि बदलाव के लिए कोई नया प्रयास करे तो लोग उस पर कहेंगे अरे तुम भी तो केजरीवाल ही निकलोगे। केजरीवाल ने भारतीय राजनीति को ये दिया है। इस केजरीवाल के इस चरित्र को कैसे देखा जाए जो आज इसने दिखाया, जो कहा कि हम कहां से कहां आ गए और ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और चाहा है। क्या चाहा है ईश्वर ने इसके लिए? मनीष जी, वो तो उसने जो कहा उसमें तो बाद में आता हूँ, मगर आज मैंने देखा न्यूज चैनल ऐसा ऐसा जश्न मना रहे थे कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई। मानो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई और 2024 में उसने सरकार भी बना ली, ऐसा जश्न इनके खैराती मना रहे थे। तो एक ही तथ्य बता दे रहा हूँ मनीष जी कि उसके बाद ये जो गुब्बारा फुलाया गया राष्ट्रीय पार्टी का, अरे सन 1947 के बाद 50 में जो चुनाव हुए थे इस देश में, 1952 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तब से राष्ट्रीय पार्टी थी। अब उसका जो स्तर छिना है स्टेटस, ये 1952 से राष्ट्रीय पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौ सा तीर मार दिया, कई बार दिल्ली में सरकार बना ली, वही बंगाल, केरल और त्रिपुरा में सिमटे हुए थे। टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी थी, क्या हैसियत रहती है लोकसभा के चुनाव में? तो ये कौन सा तीर मार देगा? ये तो बाकायदे आजमाया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में आया तो 365 सीटों पर लड़ा, सारी सीटों पर जमानत जब्त। गुजरात में सारे लड़ा, वहां 135 40 सीटों पर जमानत इसकी जब्त। गोवा में लड़ने गया तो 40 सीटें या 39 सीटें, उनमें से 2 सीटें छोड़ के बाकी 37-38 सीटों पर इसकी जमानत जब्त। उत्तराखंड में आया 70 सीटें लड़ा, 68 में जमानत जब्त। तो ये तो जमानत जब्त का विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये इसको राष्ट्रीय पार्टी ने, इसको अंतरराष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? तुम जमीन पे हो कहाँ? तुम जमीन पे हो कहाँ? वो पंजाब और दिल्ली 2 जगह है, तो वहां का जो एक वोट प्रतिशत है वो मिला के इसको हो गया। और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वो भी दर्जा छीनेगा मनीष जी, जो इसके कर्म है। जिस तरह से अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई है तो इसका वो भी दर्जा छिन जाएगा। और ये मगर न्यूज चैनलों ने ऐसा समा बनाना शुरू किया, जैसा डांस शुरू हुआ न्यूज चैनलों पर, कि मानो केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई तो बस 2024 में उसी की सरकार बनने जा रही है। ये नहीं बता रहे कि अभी साल भर पहले जब उत्तर प्रदेश में लड़ने आया था तो 365 सीटों पर लड़ा और 365 की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई इसकी। यानी मनीष जी, जिसको इसने मुखिया बनाया था इस पूरे यूपी का, एक तरह से समझिए कि चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया था 365 सीटों पे, वो उस आदमी को मनीष जी कुल वोट मिले थे 765 एक विधानसभा के चुनाव में। ये इसकी पार्टी की हैसियत है। और ये ऐसा जश्न मनाने लगा जैसे ये बस सरकार इसकी बन गई। तो ये फ्रॉड है और ये केवल न्यूज चैनलों के लिए है, इसका मनोरंजन वो करते रहते हैं। बाकी इसका कहीं कुछ है वे नहीं, ये एक सिगुफा है। मैंने बता दिया कि सीपीआई तो 1952 से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी। कई बार उसने 3 बार, वो हमेशा जिंदगी भर, पहले तो साथ थे, जब उसके बाद अलग हुए
62 की लड़ाई के बाद, तो वो हमेशा पीछे सीपीआईएम की पिछलग्गू बन के रही। और अब तो कोई मतलब ही नहीं है देश में उसका क्या है। अब तो मेरे ख्याल से क्षेत्रीय पार्टी का भी दर्जा उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि केरल में भी 13-14 लोग गठबंधन मिला के लड़ते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी और प्रादेशिक पार्टी इसका कोई मतलब नहीं है। आज भी अगर आप राजनीतिक ताकत की बात करें तो केजरी से बहुत ज्यादा दमदार। मनीष जी, दर्शकों को जरा और समझा दूं, ये न्यूज चैनल नहीं बता रहे, बाकी सब जगह तो इसकी जमानत जब्त है। दिल्ली की 7 सीटों पे पिछले लोकसभा चुनाव में ये तीसरे नंबर पे था, दूसरे बिल्कुल। नंबर पे कांग्रेस थी। तो इसके बाद पंजाब में जब ये 13 सीटों पे लड़ा तो इसको शायद 5 सीटें मिली है, 5 या 7 सीटें मिली हैं। तो ये नहीं नहीं इसके लोकसभा में तो कहा, लोकसभा में तो इसकी सीटें वो तो कांग्रेस जीती थी। लोकसभा में भी अब की इसको एक ही सीट थी, जो दो भगवंत मान वाली सीट थी इसकी। तो 1-2 सीटें पंजाब में जीता था, पिछली बार 4 थी, अब की 2 ही सीटें थी। तो इसके पास जब ये 2 राज्यों में लड़ा तो एक राज्य से पूरा सफाया हो गया, दूसरे में इसको 2 या 1 सीट मिली। एक जब सीट भगवंत मान सिर्फ जीता था। श्री अब भगवंत वो भी मान जीता खत्म था, हो गया। वो अब भी वो भी खत्म हो खत्म गया। हो गया। वो भी संगरूर सीट ये उपचुनाव में हार गया लोकसभा के। तो ये जब बात करता है तो जिसका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छिन गया है वो ममता बनर्जी मनीष जी 22 सीटें जीती थी अपने राज्य में जहां उसकी सरकार है। तो ये पता नहीं खैराती कौन सा गांजा पिए रहते, कौन से भांग पिए रहते कि ऐसा ढोल बजा रहे हैं जैसे केजरीवाल ना हो गया बस अगला प्रधानमंत्री इस देश का हो गया। तो ये हमको आपको बरगलाते हैं, इसीलिए मैंने कुछ ठोस तथ्य रखे कि आप समझ लीजिए कि ये कैसा आदमी है।